एक 23 इयर्स की बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली एयर होस्टेस 31 दिसंबर 2020 की रात को अपने 3 मेल फ्रेंड के साथ घर से निकलती है। ये लोग न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए एक होटल में जाते हैं। उस होटल में इन 3 लड़कों के अलावा 8 और लड़के आ जाते हैं। अब उस होटल में टोटल 11 लड़के और अकेली ये 23 इयर्स की एयर होस्टेस मौजूद थी। ये पूरी रात पार्टी करते हैं। अगली सुबह यानी कि 1 जनवरी 2021 को उसी होटल के कमरे के वॉशरूम के बाथ टब से इस 23 इयर्स की एयर होस्टेस की बॉडी मिलती है। अब उस रात इसके साथ क्या हुआ, उन 11 लड़कों ने इसके साथ क्या किया, किस तरीके से इस केस का खुलासा हुआ, वही सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा केस है फिलीपींस की कैपिटल मनीला का। साल 2020 का टाइम था। क्रिस्टिन डकेरा नाम की एक 23 इयर्स की एयर होस्टेस यहाँ पर रहती थी। दिन था 31 दिसंबर 2020 का। न्यू ईयर पार्टी के लिए 23 इयर्स की लड़की अपने 3 दोस्तों के साथ घर से निकल जाती है। जिस टाइम ये अपने घर से निकल रही थी तब इसकी माँ ने इसे मना किया था, क्योंकि घर में ये सबसे छोटी बेटी थी। इससे बड़े 3 भाई बहन थे। माँ ने कहा बेटा आज बाहर मत जाओ, लेकिन इसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और अपने 3 दोस्तों के साथ ये घर से निकल जाती है। ये लोग एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने रूम बुक किया हुआ था। उसके बाद ही उस होटल में 8 और लड़के आते हैं। इन्होंने वहाँ पर 3-4 रूम बुक किया हुआ था और इन 11 लड़कों के साथ अकेली क्रिस्टिन वहाँ पर मौजूद थी। अब यहाँ पर ये पार्टी करते हैं और जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था वो सब करते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह 11 बजे इन्हें होटल से चेकआउट करना था, जिसके चलते 10 बजे के आसपास क्रिस्टिन का जो सबसे क्लोज फ्रेंड होता है वो क्रिस्टिन के रूम की तरफ जाता है। वो क्रिस्टिन को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी आवाज अंदर से नहीं आती है। वो अंदर जाकर चेक करता है। रूम में क्रिस्टिन नहीं थी। उसके बाद वो रूम के बाथरूम में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि बाथ टब में क्रिस्टिन लेटी हुई है। पहले तो उसके इस दोस्त को लगा कि शायद क्रिस्टिन ने रात में ज्यादा शराब पी ली, जिसकी वजह से वो बेहोश या फिर नशे में है, इसलिए बाथ टब में लेटी हुई है। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन आधे घंटे के बाद उसका दूसरा दोस्त रूम में आकर जब चेक करता है तो वो पाता है कि क्रिस्टिन की सांसें नहीं चल रही है। और जैसे ही उसे इस बात के बारे में मालूम चलता है तो वो बाकी के जितने भी 10 लड़के होते हैं उन सभी को उसके बारे में बताता है। जिसके बाद सब जाकर चेक करते हैं तो क्रिस्टिन की सांसें थम चुकी थी। वो सांस नहीं ले रही थी और ये देखते ही वो सभी 11 के 11 लड़के घबरा जाते हैं और वो बिना देरी किए उस होटल से फरार हो जाते हैं। अब 11 बजे होटल का जो स्टाफ है वो रूम में चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि क्रिस्टिन बाथ टब में डेड पड़ी हुई है और ये देखकर होटल स्टाफ भी घबरा जाता है। वो तुरंत लोकल पुलिस को कॉल करता है। लोकल पुलिस मौके पर पहुंचती है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलता है कि क्रिस्टिन के बॉडी पर काफी इंजरी के निशान हैं। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कुछ चोट के निशान मिलते हैं। साथ ही एक पुलिस ऑफिसर नोटिस करता है कि क्रिस्टिन के प्राइवेट पार्ट के आसपास सेमेन के कुछ पार्ट्स मिले हैं। अब ये सारी चीजों को देखने से लग रहा था कि कल रात को क्रिस्टिन ने 11 लड़कों के साथ पार्टी की थी। इन्होंने शराब भी पी थी। हो सकता है कि उसी नशे में उन 11 लड़कों ने इसके साथ कुछ गलत किया हो और उसके बाद इसे मार दिया हो। अब देखते ही देखते ये जो मामला है ये पूरे फिलीपींस में वायरल हो जाता है, क्योंकि ये कोई आम लड़की तो थी नहीं बल्कि एक एयर होस्टेस थी और इस तरीके से इसकी डेथ पर जो वहाँ के लोग हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। वो जस्टिस की डिमांड करते हैं। अब इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सबसे पहले उन 11 लड़कों की तलाश शुरू कर दी जाती है, जिसके लिए होटल के सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं। उन कैमरों में देखने को मिलता है कि क्रिस्टिन पहले 3 लड़कों के साथ इस होटल में आई थी। उसके बाद 8 और लड़के यहाँ पर आ जाते हैं। ये सब पार्टी कर रहे थे और उन्होंने 3-4 रूम बुक किए हुए थे। तो रूम के सामने जो गली होती है उस गली में ये शराब पीते हुए घूम रहे थे। कुछ लड़कों ने क्रिस्टिन को गोद में उठाया हुआ था। कोई उसे किस कर रहा था। तो देखने से लग रहा था कि क्रिस्टिन उनके साथ कंफर्टेबल है। लेकिन उसके बाद सुबह उसकी बॉडी मिलने से पूरा हड़कंप मच गया था। अब पुलिस यहाँ पर उन 11 लड़कों को बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद सारे जो सबूत है, सारे गवाह है, उसके आधार पर इन्हें कोर्ट में पेश करना था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जो इस केस को पूरा बदल देता है। दरअसल
क्रिस्टिन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि क्रिस्टिन के साथ रेप नहीं हुआ था। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई साइन देखने को नहीं मिला था जिससे कहा जा सके कि इन 11 लड़कों ने क्रिस्टिन के साथ कुछ गलत काम किया था। अब इसी के आधार पर कोर्ट में केस चलता है। ये 11 लड़के भी कोर्ट में यही कहते हैं कि हमने क्रिस्टिन के साथ कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि हम 11 के 11 लड़के लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और जज के सामने भी ये लड़के यही कहते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कह रही थी। इसी के आधार पर जो है ये केस वीक पड़ जाता है। लेकिन क्रिस्टिन डकेरा की जो माँ होती है वो ये कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया है, ये लड़के भी झूठ बोल रहे हैं, इन लड़कों ने ही मेरी बेटी को मारा है और इन्होंने ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज करवाया है। इस तरीके से जो ये केस है इसमें दोबारा से पोस्टमार्टम करने की डिमांड रखी जाती है। फिलीपींस के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, वो क्रिस्टिन के लिए जस्टिस मांगते हैं। इसी के चलते पुलिस दबाव में आ जाती है और क्रिस्टिन का फिर से पोस्टमार्टम किया जाता है। अगली बार जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराया जाता है, ना ही किसी न्यूज मीडिया को दिखाया जाता है। ये केस हालांकि अभी भी फिलीपींस की कोर्ट में चल रहा है। अब यहाँ पर क्रिस्टिन की माँ का कहना है कि जो ये 11 लड़के हैं इन्होंने उसकी बेटी के साथ रेप किया और उसका मर्डर कर दिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ ही जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और उन लड़कों का बयान ये कहता है कि उस लड़की के साथ इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि जो उसकी डेथ हुई वो नेचुरल है। उस रात उसने ज्यादा नशा कर लिया था जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। हालांकि ये केस अभी भी चल रहा है, लेकिन उन सीसीटीवी फुटेजेस को देखते हुए और वो पुलिस ऑफिसर जिसे उसके बॉडी पर सेमेन मिले थे, इन सारी चीजों से ये केस जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। Thank you for watching. Be safe.